नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल 2024 के अंतिम 2 महीने में ग्रहगोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, संपूर्ण राशिफल इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही 2025 से शुरू होने से पहले आपको अपने घर से कौन सी 5 चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए वरना गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, जब नवंबर 2024 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके प्रथम स्थान में बुध और शुक्र की युति रहेगी। शनि आपकी राशि से चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। राहु आपकी राशि से पंचम स्थान में, वही केतु जो है तो आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी हैं आपके नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये नीच राशि में रहेंगे इन दोनों महीनों में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव प्रथम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, 6 हाउस के भी लॉर्ड मंगल बनते हैं और 9th स्थान में है। यानी कि भले ही ये नीचगत अवस्था में है लेकिन भाग्य स्थान में ये गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो अच्छा है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके लगन पर है, ठीक है। लेकिन बुध यहां पर आपके लिए 26 नवंबर तक लगन में गोचर करेंगे, जो कि आपके अष्टमेश और लाभेश होकर गोचर करते हैं। तो आपके लिए जो नवंबर का महीना है यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्किन का, और अगर पहले से आपको किसी भी प्रकार की हर्ट से रिलेटेड समस्या रही है, क्योंकि सूर्य देव भी नीचगत अवस्था में गोचर करेंगे 12th हाउस से, तो हर्ट की समस्या, आंखों की समस्या थोड़ी बहुत आपको परेशान करेगी। लेकिन जो दिसंबर का महीना होगा अच्छा रहेगा, आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक रहेगा। स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत आपको दिसंबर के महीने में वायरल फीवर से बचने की आवश्यकता रहेगी और एग्रेशन, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, कोई बहुत बड़ी निगेटिव घटना हो, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। हाँ, आप शनि की ढैया के लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल देव की जो दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। वर्तमान समय में आप क्या है, शनि की ढैया में भी चल रहे हैं और शनि की भी दृष्टि लगन पर है, ठीक है। तो आप 14 नवंबर तक थोड़ा वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। वही यदि हम बात करें कि आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने की वजह से भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत परिवार के बीच में कहा सुनी, छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं, तो इसको आपको इग्नोर करने की आवश्यकता रहेगी। वही माता जी के साथ में आपके संबंधों को बेहतर करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव तो मजबूत स्थितियों में विराजमान है आपके चतुर्थ स्थान में, ठीक है। लेकिन 14 नवंबर तक ये वक्री है और मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो इस स्थिति में माँ को ब्लड प्रेशर की समस्या या माँ की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई इशू आना, ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि 14 नवंबर के बाद परिस्थितियां थोड़ा सा ज्यादा बेटर आपके लिए हो जाएंगी। कुल मिलाकर अगर हम परिवार की स्थिति की बात करें तो सामान्य रहने वाला है। इन 2 महीनों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन, कोई बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, 14 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम फ्रेम अच्छा है। भूमि भवन वाहन से आपको लाभ हो रहा है, चलाचल संपत्ति में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप मकान निर्माण वगैरह का कार्य कराना चाहते हैं तो 14 नवंबर के बाद का टाइम फ्रेम अच्छा है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है नवंबर के महीने में। हालांकि दिसंबर के महीने में कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होती नजर आएगी, तो ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वही अगर हम बात करें इन 2 महीनों में प्रेम संबंध की क्या स्थिति रहेगी, देखिए आपके पंचम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और ये सप्तम स्थान में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया है, सप्तम स्थान में है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख पाएंगे कि ये प्लस है आपके लिए। साथ ही पंचम स्थान में राहु है, तो जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, अगर आप रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप की तरफ हैं तो अब आपके लिए यहाँ पर प्रेम विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि पंचमेश होकर सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए लगन पर दृष्टि ये डाल रहे हैं।
बृहस्पति के वक्री होने की वजह से एक घर ये पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान अगर प्रेम संबंधों को लेकर आपकी कोई इच्छा है तो वह अवश्य पूर्ण होने जा रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त देखा जाए तो राहु जब पंचम स्थान में होता है, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आप देख पाएंगे कि नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहेगा आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप में छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से भ्रम और शक की भावना पैदा होगी। तो अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो प्रेम संबंध के लिहाज से समय को सामान्य तरीके से आपको निकालने की आवश्यकता रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी लव एंड रिलेशनशिप में हैं, देखिए शुक्र 7 नवंबर तक आपके प्रथम स्थान से गोचर करेंगे, उसके बाद शुक्र का गोचर द्वितीय स्थान से होगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके सामने कोई प्रपोजल्स आ सकता है, या आप मैरिज लाइफ के अंदर हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु जब पंचम स्थान से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से भटकाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए वृश्चिक राशि वालों, यह समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। वैवाहिक जीवन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। जीवन साथी का सपोर्ट और सहयोग भी आपके साथ में बना रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, तो यह समय रहेगा जब उस वाद विवाद को आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। नवंबर का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखें कि आपके लिए 16 नवंबर के बाद से थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से बचना है। पोलाइट होकर बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। साथ ही दिसंबर का भी महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में स्नेह और सानिध्य बढ़ेगा। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ में कोई यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं। काफी लंबे समय से अगर आपकी बातचीत बंद हो गई थी तो आप एक बार पुनः प्रयास जरूर करें, हो सकता है कि आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर लाभ स्थान में केतु देव विराजमान है और लाभ स्थान के स्वामी होकर बुध की स्थिति आपके लगन में है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 26 नवंबर तक धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपको धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। अगर किसी को आपने पैसे उधार दिए थे तो वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, अगर आप शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं, सडन पैसा अर्न करना चाहते हैं, है ना, तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। नवंबर और दिसंबर के महीने में अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा निवेश करेंगे उससे आपको नुकसान अवश्य होगा। इससे आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपने कोई खराब डिसीजंस लिए तो उस डिसीजंस का खामियाजा आपको नुकसान के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखें कि नवंबर और दिसंबर का महीना शेयर मार्केट के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। वही जब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, देखिए वृश्चिक राशि वालों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए रहने वाली हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो सूर्यदेव 16 नवंबर तक आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, ठीक है। और शनि की दृष्टि जो है ना आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। शनि वक्र दृष्टि, नीच की दृष्टि 6th हाउस पे डाल रहे हैं। तो मैं यह प्रेडिक्शन के आधार पर यह निकल के आता है कि 16 नवंबर तक थोड़ी सी चुनौतियां ज्यादा रहेंगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, आप चेंज करने की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। 16 नवंबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। कहीं ना कहीं से आपका कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव अगर आप करना चाहते हैं तो 16 नवंबर के बाद करें, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य जब आपके लगन से गोचर करेंगे 10वें से होकर, तो यहाँ पर चेंज करना, नए ऑफर्स मिलना, नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो यह स्थिति बढ़िया रहेगी। साथ ही दिसंबर का भी महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करने वाले हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो 20 नवंबर तक आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र पर बहुत ज्यादा आपके पीठ पीछे कास्पिरेंसी हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप कार्यरत हैं, पद का दुरुपयोग किए हैं तो उसमें आप फंस सकते हैं। कोई ना कोई लीगल एक्शन आपके ऊपर हो सकता है। लेकिन 20 नवंबर के बाद धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, कार्य क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन शनि की ढैया के प्रभाव के कारण थोड़ा सा आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, ठीक है। व्यग्रित रह सकते हैं, तनाव ले सकते हैं और अनजाना भय आपको परेशान करेगा, क्योंकि राहु 5th हाउस से है। तो आप डिसीजन कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। तो थोड़ा सा आप क्या करें कि इस टाइम फ्रेम को सही से आप निकालने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप नौकरी वगैरह के लिए तलाश कर रहे हैं तो मुझे अभी बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दिखाई नहीं देती। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है आपकी, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति ये बनने जा रही है कि शुक्रदेव जैसे ही धन भाव में जाएंगे तो आपके लिए धन की स्थितियों को ये बेहतर करते नजर आएंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप
विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए चीज़ें पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी अच्छी रहने वाली हैं, संतान के लिहाज से भी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, संतान और आपके बीच में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसी स्थिति बनने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपको घर से बाहर निकालना। सबसे पहला काम करना कि घर में मकड़ी का जाला अगर लगा हुआ है तो आप उसको बाहर निकाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग घर में जाला वगैरह अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, घर में अगर टूटी हुई मूर्ति हो उनको आप ना रखें, उनको भी घर से बाहर निकाल कर जल प्रवाह कर दें। तीसरा, घर में शनिदेव की मूर्ति अथवा पुराने ग्रंथ, फटे हुए ग्रंथ आप ना रखें, उनको भी जल प्रवाहित कर दें। चौथी स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको अपने घर में नहीं रखना है। बंद पड़ी घड़ियां जो हैं, है ना, या कोई भी आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है अगर वो खराब है, आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उनको आप संचित करके मत रखिए, उनको आप बेच दीजिए या आप कबाड़ में रख दीजिए, कहीं भी आप दे दीजिए, घर से बाहर निकाल दीजिए। अगला जो अंतिम पड़ाव है वह टूटे फूटे चप्पल, है ना, इसके अतिरिक्त टूटे फूटे बर्तन, इन सभी चीज़ों को आपको अपने घर से 2025 के पहले पहले निकाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में जो एनर्जी होगी वह सकारात्मक एनर्जी होगी और सकारात्मकता के साथ में आप आगे बढ़ पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को